बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उनके न्यूमेरिकल्स का वक्त हुआ चाहता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फर्स्ट, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम ईच आर लोकेटेड इन वैक्यूम एट द कॉर्नर्स ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहता है कि अगर हमारे पास चार्जेस हों और सारे 100 कूलम के हों और वो किसी भी वैक्यूम में हों, यानी देयर इजंट एनी मीडियम बिटवीन देम, तो एट द कॉर्नर ए बी एंड सी, यानी एक हमारा ट्रायंगल है, उसने कहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजरिंग 4 मीटर ईच साइड। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सब जानते हैं, एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 3 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। यानी एक्चुअली अगर ये ए है, ये बी होगा और ये सी, नाम आप किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी साइड बन गई है, इट शुड बी दिस, यानी इक्विलेटरल होनी चाहिए। ये हमने बना दी इक्विलेटरल, ऑल साइड्स इक्वल हैं और सबकी जो साइड दी हुई है वो 4 मीटर दी हुई है। यानी ये भी हमारा 4 मीटर है, ये भी हमारा 4 मीटर है और ये भी हमारा 4 मीटर है, सारे 4 मीटर। और उसने कहा इफ द और उसने कहा ये सारे इस कॉर्नर में वो चार्ज 100 माइक्रोकूलम के दिए। यानी एक चार्ज आपका यहाँ 100 माइक्रोकूलम का है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और एक आपका चार्ज इस पॉइंट पर जी, एक इस पॉइंट पर है, एक इस पॉइंट पर है, Q2 100 माइक्रोकूलम और यहां भी 100 माइक्रोकूलम है। फर्क यह है कि यहां का जो ए और सी पे जो चार्ज है वो उसने दिया है पॉजिटिव चार्ज, यानी ए पे भी पॉजिटिव और सी पे भी पॉजिटिव चार्ज, जबकि बी का चार्ज जो है वो नेगेटिव दिया, बी इज नेगेटिव। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स एट चार्ज सी? हमें बताना है कि सी पर टोटल चार्ज हमारा कितना होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम डाटा लिखेंगे और ये मैंने सारा आपके सामने ड्रॉ कर लिया। डाटा में हमारे पास सबसे पहले है Q1 हमारे पास दिया हुआ है प्लस का 100 माइक्रोकूलम। आई एम श्योर माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। इसी तरह Q2 हमारे पास है -100 माइक्रोकूलम और हमारे पास Q3 जो है वो भी प्लस का 100 माइक्रोकूलम है। यस, ये आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम ये करना है कि हम इस पर पैदा होने वाली इसकी फोर्स और इसकी फोर्स, दोनों की जो फोर्सेस हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम तो ये है, ये बात याद रखें कि इस पे जो पैदा होने वाली इसकी 2 एक्सेस की फोर्सेस होंगी। फर्ज करें अगर मैं यहां से एक काम करता हूं, ये डॉटेड लाइन में एक यूं ड्रॉ कर लेता हूं और आप ये देखें कि आपका ये वो पॉइंट है जो मेन पॉइंट है। यहां से इस साइड पर Q2 चार्जेस हमारे पास मौजूद है और इस साइड पर हमारे पास जो चार्ज मौजूद है दैट इज Q1, वो मौजूद है। और आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास वर्टिकल 2 लाइंस ड्रॉ हुई हो जिसका ओरिजिन हमारे पास ये हो, तो इस वाली जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं प्लस में और इस साइड वाली पॉजिटिव होती हैं। बट एक बात, ये दोनों वाई एक्सिस में सेम रहेंगी क्योंकि वाई एक्सिस में दोनों नीचे हैं, ये नेगेटिव रहेंगी। एक्स एक्सिस में एक नेगेटिव हो जाएगी और एक हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम इस पॉइंट पर इसकी, यानी इसकी जो फोर्स है एक्स एक्सिस की वो भी फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पर इसकी जो एक्स एक्सिस की फोर्स है वो भी फाइंड करते हैं। यानी एक्चुअली हम एफ एक्स फोर्स को पहले सबसे पहले फाइंड करते हैं, वो होगा F1 cos थीटा, F1 इस साइड वाली फोर्स और F2 उस साइड वाली फोर्स, यानी F2 cos थीटा एक्चुअली होगा यूं, ये F1x है और प्लस F2x है हमारे पास। तो चूंकि एक बात तो आपको समझ आ चुकी है
कि एक फोर्स जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि एक ओरिजिन के उस साइड पर है, एक ओरिजिन के हमारे इस साइड पर है, तो हम किसी एक को नेगेटिव बना लेते हैं। ये नेगेटिव कर लिया हमने। अब चलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू F1 होता है F1 cos थीटा और ये होगा F2 cos थीटा, हमारे पास आ गया। आई होप आप सब मेरी बात समझ रहे होंगे। cos थीटा को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये होगा F1 माइनस F2, यानी दो फोर्सेस के बीच की जो डिफरेंस होगा। आए सबसे पहले हम इस फोर्स पे आते हैं, इस पर F1 क्या है, और ये मैं अलग निकाल भी लेता हूं। ये मैंने अभी इस जगह पर इसको नंबर 1 बना के रख लिया है। इसी तरह मैं पहले वाई एक्सिस की जब फोर्सेस को, ये तो एफ एक्स की फोर्सेस है ना, वाई एक्सिस की जब फोर्सेस को फाइंड आउट करूंगा वो भी ऐसे ही होगा, F1y प्लस F2y। आप सब जानते हैं F1y होता है F1 साइन थीटा के इक्वल, यानी हम इसे कहेंगे F1 साइन थीटा, और ये भी होगा F2 साइन थीटा, क्योंकि y एक्सिस में साइन थीटा आता है। चूंकि आपका ओरिजिन से नीचे के साइन नेगेटिव होते हैं, वैसे आप दोनों के साथ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, यहां भी आप इसके साथ नेगेटिव लगा सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली अगर हम ट्राइंगल को उल्टा कर दें, यूं भी कर सकते हैं हम ट्राइंगल को उल्टा, तो ये चीजें ऊपर चली जाएंगी। तो मैं पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए मैं चूंकि दोनों जो फोर्सेस हैं वो ओरिजिन की एक ही साइड पर है, तो y एक्सिस में दोनों का साइन जो है वो एक ही जैसा रहेगा। राइट लेफ्ट में x एक्सिस का साइन जो है वो चेंज होता है, जबकि अगर एक ही साइड पर अप डाउन में कहीं मौजूद हो तो y एक्सिस में हमारे पास सेम साइन मौजूद होता है, जैसा कि मैंने आपको यहां से बता दिया। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे पास। अगर मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लूं तो F1 प्लस F2 हमारे पास यहां भी आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, Fy की टोटल फोर्स आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इन फोर्सेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम F1 फाइंड आउट करते हैं। जब हमें पता चल जाएगा हम यहां लगा देंगे, F2 जब पता चलेगा यहां लगा देंगे, सेम यहां भी ऐसा ही काम करेंगे हम। F1 पे जाते हैं। F1 क्या चीज है? F1 है फोर्स बिटवीन A एंड C, यानी यहां लिख लूं फोर्स बिटवीन A एंड C, A और C के बीच की फोर्स को हमने F1 का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसका नाम हमने Q1 रखा हुआ है और इसका Q3 रखा है, क्योंकि इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये Q2 है, Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस पूरे की वैल्यू अगर वैक्यूम मौजूद हो तो 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 9 होती है। Q1 स्टूडेंट्स हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -6, और वो भी 100 है, वो भी पॉजिटिव का 100 है, मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6 है। R हमारे पास 4 का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स बाकी आपके पास कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाती है। जब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 5.625 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो F1 हमारे पास 51625 न्यूटन आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब जब हम F2 फाइंड करेंगे, F2 एक्चुअली इसके और इसके बीच में, और दोनों चार्जेस सेम है, फर्क ये कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगेन आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और यहां नेगेटिव लगाएंगे, सेम आंसर आएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव है। तो मैं यहां डायरेक्टली लिख लेता हूं F2 हमारे पास -5.625 न्यूटन आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यही फोर्सेस हम इस इक्वेशन में भी डालेंगे और इस इक्वेशन में भी डालेंगे। मैं जरा मिटा रहा हूं ये स्टूडेंट्स, मैं रेज कर रहा हूं ऊपर वाला पोर्शन, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। ये देखें, जब मैं ये वाला लगाऊंगा Fx इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू F1 माइनस F2। ये स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के होते हैं, 60 60 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो। अगर तमाम साइड्स इक्वल हो, लॉ के मुताबिक सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो ये 60 आ गया। fx इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। f1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 5.625 माइनस 5.625, तो cos 60 स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं 1/2 के इक्वल होता है, और ये भी 2 टाइम्स 5.625 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 से कटा 5.625 न्यूटन एफएक्स की फोर्स आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स वाई एक्सिस की फोर्सेस का। ये फॉर्मूला था, वो क्या फॉर्मूला है, एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू F1 प्लस F2। स्टूडेंट साइन थीटा हमारे पास किसके 60 डिग्री के इक्वल है। F1 हमारे पास क्या है 5.625 और वो है माइनस 5.625, तो ये दोनों कैंसिल हुए, टोटल रिजल्ट हमारे पास Fy का आ गया 0 न्यूटन। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, टोटल फोर्स फाइंड करनी है। टोटल फोर्स होता है, आप सबने अपने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स होती है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई के स्क्वायर रूट की। स्टूडेंट एफ एक्स है 5.625 का स्क्वायर, एफ वाई वैसे 0 का स्क्वायर है। जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे 0 की तो कोई हैसियत नहीं है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, 5.625 न्यूटन आपकी टोटल फोर्स आ गई। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स है जो एक्चुअली इस चार्ज पर हमारे पास लगेगी। आई होप आप मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज दैट वुड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 1 न्यूटन पर कूलम, उसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, एट पॉइंट्स 1 मीटर अवे, यानी 1 मीटर दूर का पॉइंट है, यानी टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 1 मीटर दिया हुआ है हमारे पास। तो कहता है कि कितना आपके पास चार्ज कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। यानी उसने कहा है कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो और वो 1 मीटर अवे, उसकी यानी इतनी दूर, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास 1 न्यूटन पर कूलम है, इतनी दूर। तो बताएं वहां ये चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का है कि उसकी इतनी दूर इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो इनकी वैल्यूज पुट करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1, ये पूरे की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। Q हमारे पास फाइंड करना है, R हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहां जाके कर लें डिवाइड, तो स्टूडेंट्स टोटल चार्ज आ जाएगा, इसको डिवाइड करें 1.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, और इसकी यूनिट होती है कूलम। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन। कहता है एक चार्ज प्लस क्यू है, वो एक ओरिजिन पे प्लेस हुआ है। जैसे ये देखें, ये आपका ओरिजिन है, इस पे चार्ज प्लेस हुआ है, इस पे, और इसका नाम रख लेते हैं, वैसे ए पॉइंट है ये हमारे पास, और ये क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पर। कहता है एंड अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। एक और चार्ज है वो तकरीबन 9 मीटर दूर है, 9 मीटर, यानी जी यहां से यहां तक 9 मीटर चले जाते हैं। यहां आपका माइनस का 2Q प्लेस्ड है, ये हमारे पास है, ठीक है जी, हो गया। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 9 मीटर, ये ले जी 9 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये कह रहा है डिटरमिन द पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। कहता है इसके बीच में किसी ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, यानी इस पॉइंट पे समझ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो कहता है वहां का आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बताना है कि कितने दूर है वो डिस्टेंस, ठीक है, वो आपने बताना है। स्टूडेंट्स देखें जरा गौर से,
वो ये है कि किसी भी पॉइंट पे होता है, यहां भी होता है, यहां भी, ये किसी भी पॉइंट पर होता है। यहां से यहां तक का नाम हमने रख लिया 9। फर्ज करें मैं इस ए से सी पॉइंट का नाम आर रख लेता हूं, ये लिए मैंने आर रख लिया। तो इस पूरे 9 में से जब मैं ये आर माइनस कर दूंगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस आर। आई होप आप दो डिस्टेंस को समझ गए होंगे। यानी एक ए से सी का डिस्टेंस आर रखा है, तो सी से बी का डिस्टेंस 9 माइनस आर हो गया। अब हमने बताना है ये वो पॉइंट है जहां आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों हिसाब से बराबर हो गई है, 0 दोनों हिसाब से। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था, वो था -v/r। अगर याद हो तो आप लोगों को, अगर आपको एग्जैक्टली याद हो तो ये, अब r यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी यही ले आए, ER इज इक्वल टू V। ये आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था, अगर आपको लोगों को याद हो। ये फॉर्मूला हमारे पास V का। अब ये दोनों साइड से बराबर है, यहां भी और उस साइड पे भी दोनों इक्वल है, यानी ये इधर का फॉर्मूला लगेगा V1 इज इक्वल टू -E/R। ये हमारा लगेगा फॉर्मूला, R1 कर ले, और यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो -E/2R हमारे पास लगेगा। E1 करें और E2 करें, R2 लगेगा हमारे पास। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। यानी ये वो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहां से दोनों हमारे पास वोल्टेज, हमने दोनों वोल्टेज बराबर कर दिए इस जगह पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E का फॉर्मूला सबने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, 1/4πε0 Q/r²। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। माइनस और माइनस तो वैसे ही कट गए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/r²। इसका R1 है, R1 का स्क्वायर, और साथ ये वाला R दिया हुआ है, R1। आई होप आप समझ गए होंगे। E2 दूसरी साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला भी होगा 1/4πε0 Q/r2 का स्क्वायर, और यहां ये वाला R2 लग रहा है हमारे पास। R1 उसके स्क्वायर से कटा, R2 उसके स्क्वायर से कटा, तो स्टूडेंट्स 1/4π मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया Q/r1 इज इक्वल टू Q/r2। ये दो आ गए। आइए अब चलते हैं, हमारे पास क्या है, इस साइड का जो चार्ज है उसका नाम +Q रखा हुआ है, +Q, और इसका इससे डिस्टेंस जो है वो हमने R रखा हुआ है, ये R। जबकि उस साइड का जो चार्ज है वो 2Q है, और जो उधर से उधर तक का डिस्टेंस है वो 9 - R रखा हुआ हमने। स्टूडेंट्स मैं यहां जरा इसको कर रहा हूं, Q मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, जब वहां जाएगा नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस Q से कैंसिल हो जाएगा। 9 - R डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 - R, और ये R जो डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 2R हो जाएगा। R माइनस हो रहा है स्टूडेंट, वहां जाके प्लस करें, 2R + R, तो ये 3R हो गया इज इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, 3 × 3 = 9, तो R हमारे पास 3 मीटर आ गया। ऑब्वियसली R A से 3 मीटर होगा, B से 3 मीटर नहीं होता, क्योंकि B का चार्ज बड़ा है। याद रखें, जिसका चार्ज बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी बड़ी होती है उस जगह पे वोल्टेज भी हाई होती है, ये बात याद रखें। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ये वो पॉइंट है 3 मीटर जिधर से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। Dear students, question number 4 and last question of this exercise. An object having a net charge to 24 microcoulomb. एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेट चार्ज है 24 माइक्रोकूलम, ये दिया हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। is placed in a uniform electric field of 610 न्यूटन पर कूलम, और कहता है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो 610 न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है।
डायरेक्टेड वर्टिकली, यानी वर्टिकली ऊपर की तरफ डायरेक्ट हुआ हुआ। व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये जो जिस पे चार्ज ये उसका कितना मास होगा अगर वो फील्ड में फ्लोट कर रहा है। फ्लोट का मतलब है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद है, फील्ड में फ्लोट कर रहा है, यानी नीचे नहीं गिर रहा। यानी इसका मतलब हुआ, देखें दुनिया की हर चीज जमीन की तरफ तो आती ही आती है। ये जमीन है, अगर फर्ज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन इसको जमीन तो खींच रही है अपनी तरफ, यानी जमीन की अट्रैक्शन की फोर्सेस पर लग रही है। यानी एक्चुअली हुआ क्या होगा जो मैं समझा रहा हूं, ये चार्ज अगर प्लस क्यू है, इस पे कोई ऐसी प्लेट लगाई गई होगी नेगेटिव की, जिसने पॉजिटिव की, कि जिसने इस चार्ज को यहां जाके बैलेंस कर दिया। और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड है, दोनों की फील्ड की जो फोर्सेस हैं वो बराबर हो चुकी हैं, यानी ये वो पॉइंट होगा। यानी अगर इस पॉइंट पर जो इसका वजन अगर फर्ज करो एग्जाम 10 न्यूटन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे फोर्स जो है ना वो 10 न्यूटन की रिपल्शन में लगा रही होगी। वो क्या कर रही होगी, इसको होल्ड करके रखा होगा उसने वहां, वो उसको नीचे नहीं आने दे रही होगी। ऐसा ही है, जैसे फर्ज करो ये डस्टर है, मैंने अगर इसको यहां स्टैंड करवाना है, इसका एक वजन है लेट्स से 5 न्यूटन वजन है, तो मुझे इसको नीचे से रिएक्शन फोर्स 10 न्यूटन की लगा के इस जगह पे रखनी होगी, वरना ये डस्टर नीचे गिर जाएगा, जमीन की तरफ जाएगा। सो ऐसा ही यहाँ है स्टूडेंट, आपकी इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं इस पॉइंट पर। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको पता है वेट के इक्वल होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो आप सबको वैसे ही पता है क्यू ई के इक्वल होती है, और ये एम जी के इक्वल हुआ, ये क्यू ई के इक्वल हो गया। एम स्टूडेंट्स फाइंड करना है, यहां में एम फाइंड करना है, क्यू ई ये हमारा जी जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। क्यू हमारे पास कितना है 24 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू रेज पर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड 610 न्यूटन पर कूलम लगी हुई है, जी 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स डिवाइड करें इसको, स्टूडेंट ये आ रहा है 1.24 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -4 kg, ये इसका इतना वजन होगा, मास होगा, तब जाके वो इसको होल्ड कर किए हुए हैं। स्टूडेंट्स आई एम सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये आ रहा है, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, दिखाएं स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 1.5, यस 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 kg आ गया। अगर आप केजी को ग्राम में लाना चाहें तो ये आएगा आपका, आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है 1000, आप 1000 का मतलब 10 टू रेज पर 3 से मल्टीप्लाई करें, किलो का मतलब 10 टू रेज पर 3 होता है, ये प्रीफिक्स वैसे ही है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आपका ग्राम में 1.5 ग्राम जो है इसका मास आ जाएगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अपने काम को पहुंचता है, नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।